ओम नमः शिवाय। स्वर विज्ञान की श्रृंखला का ये हमारा 40वां भाग है। इस भाग में हम आपको प्राणवायु के बारे में और तत्वों के बारे में आपको जानकारी देंगे। इसमें माता पार्वती भगवान शिव से बोलती हैं। देवी बोली, प्राणों में वायु कैसे रहती है, देह प्राण रूप क्यों है और तत्वों में विचरने वाले प्राणवायु को योगीजन कैसे जानते हैं। शिवजी बोले, इस काया रूपी नगर का रक्षपाल वायु है, जो भीतर प्रवेश के समय 10 अंगुल और बाहर निकलने के समय 12 अंगुल लंबे वेग का प्रमाण है। भगवान शिव ने बताया, जब सांस हमारी बाहर निकलती है, प्रवेश करती है तो 10 अंगुल, बाहर निकलती है तो 12 अंगुल लंबाई होती है उसकी श्वास की। वह प्राणवायु गमन गति में चलने में, यानी तेज चलेंगे तो 24 अंगुल, दौड़ेंगे तो 42 अंगुल और स्त्री प्रसंग करेंगे तो 65 अंगुल और सोते समय 100 अंगुल लंबा वेग हो जाता है। यह प्राणवायु की गतियां हैं। तो इसमें बता दिया गया है कि प्राण तेज चलने में 24 अंगुल, दौड़ने में 42 अंगुल, स्त्री प्रसंग में 65 अंगुल और सोते समय 100 अंगुल लंबाई इसका वेग हो जाता है प्राणवायु का। हे देवी, प्राण की स्वाभाविक गति 12 अंगुल है और भोजन तथा वमन के समय प्राण की गति 18 अंगुल हो जाती है। अब इसमें बताया गया कि हमारे जो नॉर्मल जो आदमी हैं, जो स्वस्थ आदमी हैं, उसकी जो श्वास की गति कितनी रहेगी, 12 अंगुल रहेगी। भोजन या फिर आप मल त्याग करने जा रहे हो तो उस समय आपकी भोजन करोगे या फिर यह मल त्याग करोगे, उस समय आपकी श्वास की गति 18 अंगुल हो जाती है। योगा अभ्यास द्वारा योगी यदि एक गति कम करे तो उसे निष्कामता, 2 अंगुल कम करे तो आनंद, 3 अंगुल कम करे तो काम शक्ति, 4 अंगुल कम करे तो वाक सिद्धि, 5 अंगुल कम करे तो दूरदर्शी, 6 अंगुल कम करे तो आकाशगामी, आकाश में जाने वाला, आकाश में उड़ने वाला, 7 अंगुल कम करेंगे तो प्रचंड वेग वाला हो जाएगा। अगर 8 अंगुल प्राण गति कम करें तो उसे 8 सिद्धियाँ और 9 अंगुल कम करे तो उसे 9 निधियाँ, 10 अंगुल कम करें पर 10 प्रकार के स्वरूप और 11 अंगुल कम करे पर छाया रहित हो जाता। 11 अंगुल करने से वह व्यक्ति अपने आप को ऐसा ट्रांसपेरेंट बना सकता है। परछाया मतलब उसकी छाया नहीं दिखेगी। अगर आप धूप में खड़े हो जाओगे तो उसकी छाया नहीं बनेगी। अगर उसने 11 अंगुल श्वास की गति को कम कर लिया है तो उस पर सिद्धि पा ली है। तो 12 अंगुल संपूर्ण प्राण की गति को कम करे तो हंस गति वाला, ऐसी मतलब हंस गति मतलब सोचा यहाँ से गायब और कहीं भी पहुँच गया और वह गंगा अमृत रस को पीता है। इस प्रकार जो सिर से लेकर पांव के नखूनों तक अर्थात प्राणवायु को रोकता है, उसे खाने पीने की इच्छा नहीं होती, वह उसे भूख और प्यास नहीं लगती। अब अगर पूरे शरीर से प्राणवायु को रोक लिया है आपने इच्छा शक्ति से, तो आपके हृदय की धड़कन भी रुक जाएगी। आप कितने दिन तक भी ध्यान में बैठे रह सकते हो, खाने पीने की भी इच्छा नहीं होगी। इस प्रकार सब कामों में फल को देने वाली यह प्राण विधि कही है। ऐसी विधि का ज्ञान केवल गुरु वचन से होता है, न कि करोड़ों विद्या से और शास्त्र से। इसमें इसमें आपको समझाया है कि प्राण की गति कितनी होती है। नॉर्मल लाइफ में 12 अंगुल होती है और बाकी हम जो भिन्न भिन्न कार्य करते हैं उनके अनुसार उसकी गति चेंज होती रहती है। और इसमें बताया गया कि अगर हम प्राणवायु की गति को कम करते हैं कुछ अंगुल तक तो हमें कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ये सारा पूरा इसमें बता दिया गया है। तो इस प्रकार हमारे ऐसे वीडियोस के लिए आप देखते रहिए। स्वर विज्ञान की सारी सीरीज़ को पूरी नॉलेज मिलेगी। एक एक तत्वों की भविष्यवाणी मतलब एडवांस लेवल का पूरा कोर्स आपको इसमें मिलेगा।
एडवांस मतलब टोटल ज्ञान मिलेगा स्वर विज्ञान का। प्रैक्टिकल ज्ञान के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तत्वों की पहचान बहुत जरूरी है, नहीं तो बिना तत्वों की पहचान के हम स्वरज्ञानी नहीं बन सकते। स्वरज्ञानी बनने के लिए सबसे पहले तत्वों को पहचानो, स्वर को पहचानो, तब आप इस चीज़ में महारत हासिल कर सकते हो। इसमें आपको धीरे धीरे एक एक चीज़ पे महारत हासिल करके आपको स्वरज्ञानी बनना है और अपना और समाज का कल्याण करना है। तो ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए। थैंक यू सो मच।